नमस्कार, मैं पंकज विश्वकर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पासे के घुमाव के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं और इसे कैसे आसानी से हल करते हैं। ठीक है, तो आइए लगाने से पहले हम कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, पहले तो कुछ आकृति इस टाइप की आपको दी जाएगी। ठीक है, और इसमें पूछा जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि 5 के विपरीत कौन सा है, या 3 के विपरीत कौन सा है, या पूछ सकता है 1 के विपरीत कौन सा है, या पूछ सकता है 6 के विपरीत कौन सा अंक है, या कौन सी सतह पर अंक लिखा है, ये अंक लिखा है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे दी गई आकृति में पासा ए की सही आकृति कौन सी है। ये पूछ रहा है कि दी गई आकृति में पासा ए की सही आकृति कौन सी है। ठीक है, तो इसमें सही आकृति पूछ रहा है ए की कौन सी है। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ एक बना होगा। जैसे हम एक समझने के लिए यहाँ पे देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमने एक बना लिया खुला हुआ पासा का। ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ बना लिया और ये बना लिया। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6। एक पासा के कुल 6 सतहें होती हैं। ठीक है, मैंने 6 सतहों को बना लिया। ये पूरा हमारा खुला हुआ पासा बन गया। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर एक का विपरीत हमसे पूछ लिया तो सीधे एक का विपरीत जो होगा, अगर ये एक ऊपर लिखा है तो सीधे नीचे लिखा हुआ जो अंक होगा ये विपरीत होगा। क्योंकि जब ये पासा जब घन बनेगा, जब एक दूसरे से जब ये सतहें चिपक जाएंगी और घन बन जाएंगी, तो ये सीधे एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे, यानी एक ऊपर हो जाएगा और 6 जो है नीचे आ जाएगा। ठीक है, जब इस तरह घूमेगा तो एक जो है ऊपर आ जाएगा, या 6 नीचे हो जाएगा, या 6 ऊपर जाएगा, या एक नीचे हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पासे के अगर इस तरह घुमाएं, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह ये है एक पासा और हम क्या कर रहे हैं कि इसको मोड़ रहे हैं इस तरह, तो जब मोड़ दिए तो ये वाली सतह यहीं पे और ये वाली सतह घूम के इसके सामने आ जाएगी। तो जब हम इसको मोड़ेंगे तो ये मुड़ेगा तो 4 और 2 के विपरीत हो जाएगा, यानी तीसरा डब्बा, एक डब्बा जहां से वो पूछेगा, मान लीजिए यहां से ये पूछ दिया। ठीक है, अगर यहां से पूछ दिया तो यहां से तीसरा वाला डब्बा, तीसरा वाला खाना, तीसरा वाला सतह, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत होगा। यानी मान लीजिए 2 का पूछ दिया तो 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, यानी तीसरा जो है विपरीत हो जाएगा। अगर यहां से 5 से पूछ दिया तो 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, ये 3 विपरीत हो जाएगा। ठीक है, यानी मान लीजिए कि 2 का अगर विपरीत पूछ दे तो 2 का विपरीत तीसरा खाना। ठीक है, 2 का विपरीत 3 हो जाएगा, अरे 2 का विपरीत 4 हो जाएगा, और 4 का विपरीत 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 की बात करें तो हमने क्या कहा कि जहां से वो पूछेगा वहां से हमें 3 खाना गिन लेना है। ठीक है, बस इसमें। ठीक है, तो यहां से हमें 3 खाना गिन लेना है, तो हम गिने 1 2 3, यानी 3 का जो विपरीत होगा ये 5 होगा। ठीक है, 3 का विपरीत 5 होगा, और 5 का विपरीत जो होगा 3 होगा। ठीक है, और नीचे और ऊपर की जो एक सरफेस बनी है, जो एक सरफेस ऊपर बनी है और एक सरफेस नीचे बनी है, तो ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है, समझ में आया। एक और माध्यम से हम देख ले रहे हैं। मान लीजिए हमने यहाँ भी एक बनाया। ठीक है, एक हमने इस टाइप का बना लिया डाइस। कुछ डिफरेंट बनाते हैं। ठीक है, कुछ अलग बनाते हैं। मान लीजिए हमने इस तरह खड़ा बना दिया, मान लीजिए इस तरह हमने तिरछा बना दिया। ठीक है, इस तरह हमने एक बना दिया डाइस का चित्र, और 1 2 3 4 खाने हमें चाहिए। मान लीजिए हमने इस तरह बना दिया, यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमने इस टाइप का कुछ लिख दिया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो तीसरे खाने पे विपरीत होना चाहिए, तीसरे वाला डब्बा 1 2 3। ठीक है, तो तीसरा विपरीत होगा। ठीक है, अगर इसके 3 के विपरीत की बात करें तो ये विपरीत होगा। ठीक है, अगर 5 के विपरीत की बात करें तो देखिए इनमें तीसरा डब्बा ये मिल जा रहा है, आराम से मिल जा रहा है। ठीक है, 1 2 3, तो ये 5 का विपरीत 6 हो जाएगा। ठीक है, 5 का विपरीत जो होगा 6 हो जाएगा।
अगर मान लीजिए कि ये चीज यहाँ पे न लिखकर यहाँ पे इस तरह लिख दे, 5 यहाँ पे लिख दे और 6 यहाँ पे लिख दे, तभी भी ये 5 का 6 विपरीत होगा, ठीक है, और 6 का विपरीत 5 होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये चीज यहाँ न लिख के अगर यहाँ लिख दे 5 और 6, तभी भी ये 5 का विपरीत 6 होगा, ठीक है। और इसमें तो आप 3 देख ही रहे हैं कि 3 सतह बाद ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी, 1 2 3 सतह पे विपरीत, यहाँ से 1 2 3 3 सतह पे विपरीत, ठीक है। ऐसे हम बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। तो आइए विलंब न करते हुए हम क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसे मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर कैसे हम हल कर देंगे, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बहुत ही आसान ये लगने लगेगा और बहुत ही फटाक से लगा लेंगे, ठीक है। पूछ रहा है कि दी गई आकृति में पासा एक की सही आकृति कौन सी है, यानी इसमें से सही आकृति कौन सी है। ये तो एक आकृति दे दिया है, इसको देख कर हमें इसमें से छांटना है कि इसमें बना हुआ कौन सा आकृति सही है। तो देखिए क्या कर रहा है कि हमने बताया था ना कि तीसरा खाना हमेशा, तीसरा खाना जहां से गिन रहे हैं किसी अंक को, वहां से तीसरा खाना विपरीत हो जाएगा। तो मान लीजिए हम 6 से गिने, ठीक है, 6 से, तो 6 का विपरीत 1 हो जाएगा, ठीक है, 6 का विपरीत 1 हो जाएगा और 2 का विपरीत 5 हो जाएगा, ठीक है, 2 का विपरीत 5 हो जाएगा, ठीक, समझ में आया। और 4 का विपरीत 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो विपरीत हो रहा है सेम टू सेम वही चीज इसमें मिल रहा है कि नहीं विपरीत में, ठीक है। तो 6 का विपरीत जो है 1 है, ठीक है। 2 का विपरीत की बात करें तो 5 है, ठीक है। 4 के विपरीत की बात करें तो 3 है, ठीक है, हो गया। 6 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 5, 4 का विपरीत 3, ठीक है। तो आइए अब हम इसमें देखते हैं कि कोई इसमें से फॉलो कर रहा है इस चीज को। इसमें देखते हैं कि 6 और 6 का विपरीत 1 है, 6 का विपरीत 1 नहीं, ये पड़ोसी है, ये तो गलत हो गया। अब देख रहे हैं 6 का विपरीत 1 है, इसमें 6 का विपरीत 4 खाने पे आ रहा है, 1 2 3 चौथा खाने पे आ रहा है, ये भी गलत, 3 खाने पे आना चाहिए। इसमें देखते हैं 6 का विपरीत 1 है, इसमें तो मिला 6 का विपरीत 1 है, ठीक। अब मिलाते हैं 2 का विपरीत 5 है, 2 का विपरीत 5 नहीं, पड़ोसी है ये तो पड़ोसी हो गया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे इसमें अगला, ठीक है। तो 6 का विपरीत 1 है, 6 का विपरीत 1 है, ठीक है, इतना तो मिला। अब देख लें ये वाला सही हो गया। अब दूसरा की बात करेंगे, 2 का विपरीत 5 है, 2 का 5 का देखिए 3 खाने पे आ रहा है ना, 3 तो विपरीत हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी सही है, यानी 2 का विपरीत 5 है, 5 का विपरीत 2 है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि 4 का विपरीत 3 है, 4 का विपरीत 3 है, ठीक है, 4 का विपरीत 3 है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। आप बस थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे सवाल को लगाएंगे और बहुत ही आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि नीचे दी गई 6 रंगीन आकृति वर्गाकृत लाल आर, नीला बी, पीला वाई द्वारा जी, सफेद डब्ल्यू तथा नारंगी ओ आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। यदि इन आकृति को एक घन ओ आरे पासे के रूप में मोड़ा जाए तो डब्लू के विपरीत कौन सी आकृति होगी। ये डब्लू का विपरीत पूछ रहा है, ठीक है, डब्लू का विपरीत कौन सी आकृति होगी, ठीक। ये एमपीपीसीएस प्री 2012 में पूछा गया बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन लगेगा कैसे, ठीक है। यहाँ पे देखें कि हमारा जो है ऊपर 2 सरफेस दे दिया है, ठीक है, 2 सरफेस, अगर एक रहता तो हम आसानी से लगा लेते हैं, ठीक है, परंतु यहाँ पे तो 2 सरफेस दे दिया है, तो हम 2 सरफेस को सॉल्व कैसे करेंगे। हमें तो कम से कम 3 डब्बा चाहिए ताकि हमारा विपरीत आसानी से निकल जाए, जैसे जी का ये ओ हो जाएगा, ओ का जी होगा, लेकिन वाई की बात करें तो वाई का नहीं निकल पाएगा, तो एक डब्बा यहाँ से घुसका के हमें नीचे लाना पड़ेगा इस वाले जगह पे, ठीक है। तो हम घुसकाए कैसे, ये देख रहे हैं कि हमें कम से कम 3
सतहों की जरूरत है जिससे कि हमें आसानी से पासा जो है घन बन जाए। ये कह रहा है कि घन बन जाए, मोड़े के OR पासे के रूप में मोड़ा जाए तो सफेद W के विपरीत कौन सा हो। तो हमें अगर इस तरह मोड़े तो हमारा पासा बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो हमें एक खाना नीचे, तो हमें कुछ करना नहीं है, सिंपल। अगर इस टाइप की आकृति अगर आपको एग्जाम में मिले तो बस क्या करना है कि आप इसको मिटाइए और धीरे से यहाँ पे R को नीचे कर दीजिए, ठीक है। R को नीचे कर दीजिए, आपका उत्तर एकदम फटाक से आ जाएगा, ठीक है। R को नीचे कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। यानी W की बात करा तो W का जो विपरीत होगा ये B होगा, ठीक है। W का विपरीत जो होगा B। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। या नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि नीचे दिखाई गई 6 फलक वर्गाकृत ABCDE और F आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। यदि इन आकृति को एक पासे के रूप में मोड़ा जाए तो B के विपरीत कौन सी आकृति होगी। ये पूछ रहा है कि B के विपरीत कौन सी आकृति होगी। तो हमने पढ़ा था कि 3 खाने बाद, जहां से पूछ रहा है वहां से 3 खाने बाद अगर हम नापेंगे या देखेंगे तो ये तीसरा डब्बा हमारा विपरीत होगा। तो मान लीजिए एक डब्बा हमारा, 2 डब्बा है, तीसरा डब्बा, तो तीसरा डब्बा विपरीत होगा एक दूसरे के, ठीक है। C का विपरीत E होगा, E का विपरीत C होगा, ठीक है। अगर A की बात करें तो तीसरा डब्बा, एक यहाँ से हम तीसरा डब्बा देखेंगे, 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, यानी F जो है A का विपरीत होगा और F जो है A का विपरीत होगा, A जो है F का विपरीत होगा, ठीक है। अगर B की बात करें तो B के यहाँ से हम तीसरा डब्बा देखेंगे। अगर B यहाँ रहता और D यहाँ रहता और B यहाँ रहता तो हमें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा जो ऊपर और नीचे की सतहें एक दूसरे के विपरीत होती हैं, ठीक है। तो यहाँ हमको मिल गया 3 लाइन, तो 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, तो B का विपरीत कौन हो जाएगा, D हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि B का, तो B का विपरीत जो है D हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C हमारा बहुत ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर C जो B का विपरीत होगा ये D होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये SSC CGL 2010 में पूछा गया क्वेश्चन और हमने बहुत ही शानदार तरीके से लगाया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि त्रिभुज के चित्र वाला जो त्रिभुज का निशान बना है उसके विपरीत कौन सा चित्र आएगा या कौन सी आकृति आएगी, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि जहां से ये पूछ रहा है, यानी किसी भी हम एक सरफेस को लेंगे, ठीक है, या इसको ले लिए या इसको ले लिए या इसको ले लिए, हम किसी भी एक सरफेस को जब लेंगे तो वहां से हमें तीसरा डब्बा मिलना चाहिए। मान लीजिए प्लस को ले लिए तो प्लस से हमारा तीसरा डब्बा कौन सा हो रहा है, 1 डब्बा, 2 डिब्बा, 3 डिब्बा, तो यानी ये वाला सिंबल इसका विपरीत होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हम यहां से ले लिए तो 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, तो इसका विपरीत जो होगा ये वाली सतह होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसका अगर विपरीत पूछ दे तो जब पासा बंद होगा तो ये एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाएंगे, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। यानी ऐसे पासे की आपकी आकृति अगर दिखे और एक सतह इधर निकली हो और एक सतह इधर निकली हो तो ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगी, ठीक है। तो हमें क्या कर रहा है कि त्रिभुज वाले चित्र के सामने कौन, त्रिभुज का जो विपरीत है वो कौन है, यानी त्रिभुज के सामने वाले सतह पर किस त्रिभुज वाले सरफेस के या त्रिभुज वाले सतह पर उसके विपरीत पर कौन सी आकृति बनी है, ठीक है, कौन सी आकृति बनी है। तो हम यहाँ से त्रिभुज के यहाँ से गिन लेते हैं, 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, ठीक है। तो हमें यहाँ मिल गया, ठीक है। तो कौन सा है, माइनस का निशान है, ठीक है, माइनस का निशान है, यानी माइनस जो होगा हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। माइनस जो होगा हमारा सही आंसर होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है
कि क्यू का विपरीत कौन सा अल्फाबेट होगा, ठीक है, क्यू का विपरीत कौन सा सरफेस होगा, ठीक है। तो हम क्यू के विपरीत की बात करें तो अगर हम देखिए, हम अगर आर की बात करें कि आर का विपरीत कौन होगा, तो एक डिब्बा, दो डिब्बा, तीन डिब्बा, यानी तीसरे डब्बे पे एस आ रहा है तो एस आर का विपरीत हो जाएगा। अगर पी की बात करें तो एक डिब्बा, दो डिब्बा, तीन डिब्बा, तो पी का विपरीत जो होगा टी होगा और टी का विपरीत पी होगा। तो उसी तरह ठीक उसी प्रकार एक डिब्बा, दो डिब्बा, तीन डिब्बा, तो क्यू का अगर क्यू से हम चलें तो एक डिब्बा, दो डिब्बा, तीन डिब्बा, तो क्यू से तीसरे डब्बे पे कौन आ रहा है, यू आ रहा है, तो क्यू का विपरीत कौन होगा, यू होगा। क्यू का विपरीत कौन होगा, यू होगा, ठीक है। क्यू का विपरीत जो है कौन सा होगा, यू होगा, ठीक है। क्यू का विपरीत यू होगा, ठीक है। आंसर जो है यू होगा, ठीक है, क्यू का विपरीत यू होगा। समझ में आया, ठीक है। ऐसे ही हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से लगाएंगे, ठीक है। मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और लिया, ठीक है, ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए और ऐसे क्वेश्चन को आप देखते मात्र कुछ सेकंड के अंदर आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया 6 हो गया और ये हो गया 7, ठीक है। मान लीजिए एक आकृति हमने बनाई इस तरह, यहाँ पे हमने कर दिया, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, ठीक है। हमने एक आकृति बना ली इस टाइप की। यहाँ पे हमने लिख दिया ए बी सी डी और ई और एफ, ठीक है। इस तरह की हमने आकृति एक बना दी। अगर हमसे पूछ दिया कि सी का विपरीत कौन है, तो सी से हम चलेंगे तीसरा डब्बा, एक डिब्बा, दो डिब्बा, तीन डिब्बा, तो सी का विपरीत जो होगा ए होगा, ठीक है। सी का जो विपरीत होगा, विपरीत सी का विपरीत जो होगा ए होगा। अगर हम बी के विपरीत की बात करें तो बी का विपरीत, यहां से हम बी के यहां से तीसरा डब्बा पे विपरीत होगा, तो एक डिब्बा, दो डिब्बा, तीन डिब्बा, जो बी का विपरीत होगा ये होगा डी होगा, ठीक है। और डी का विपरीत डी हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए डी की बात करें तो एक डिब्बा, दो डिब्बा, तीन डिब्बा, तो डी का विपरीत जो होगा बी होगा। अगर हम इस सरफेस की बात करें तो सीधे सीधे ई का जो विपरीत होगा वो एफ हो जाएगा, यानी एफ की विपरीत की बात करें तो ई हो जाएगा, ठीक है। एफ का विपरीत जो होगा ई होगा। समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, चैनल को। आइए एक और चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। मान लीजिए हमने एक इस तरह बना लिया और हमने क्या किया, यहाँ पे कर दिया। हम इस पे कुछ चित्र का माध्यम, कुछ सिंबल बना दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने स्टार बना दिया, यहाँ पे कुछ इस प्रकार की आकृति बना दी, ठीक है, और मैंने इस प्रकार की कुछ आकृति बना दी, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ इस प्रकार का बना दिया आकृति, यहाँ पे हमने कुछ इस प्रकार की बना दी, यहाँ पे कुछ हमने इस प्रकार की आकृति बना दी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो स्टार का जो ये, इसके विपरीत कौन सा चित्र होगा, कौन सा सरफेस होगा, कौन से सरफेस पे इसके विपरीत वाली आकृति बनेगी, ठीक है। तो इसके विपरीत हम यहाँ से तीन डब्बा चलेंगे, एक डिब्बा, दो डिब्बा, तीन डिब्बा, तो इसका विपरीत जो होगा ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ये वाला चित्र हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके विपरीत की बात करें, अगर इसके विपरीत की बात करें तो इसके विपरीत त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके विपरीत की बात करें, अगर इसके विपरीत की बात, तो सीधे नीचे वाली सतह हो जाएगी, ठीक है, यानी गुड़े का निशान हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। एक और हम क्वेश्चन लेके देखेंगे और इसको हम बहुत ही आसानी से समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। एक हमने एक बनाया पासा इस तरह, ठीक है। यहाँ पे हमने 4 डब्बे बनाए और यहाँ पे हमने एक खाना ऊपर बना दिया, एक खाना जो है नीचे या यहीं पे बना दे रहे हैं, एक खाना यहाँ बना दिया, ठीक है। इस प्रकार की कुछ हम आकृति बना दिए, ठीक है।
और आकृति बनाने के बाद हम क्या किए, यहाँ पे 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, 5 लिख दिए, 2 लिख दिए, 6 लिख दिए, 1 लिख दिए। ठीक है, इस प्रकार हमने कुछ आकृतियां बना दी। अब हमसे पूछ रहा है कि 3 का विपरीत क्या होगा। ठीक है, 3 का विपरीत क्या होगा, पूछ दिया। 5 का विपरीत क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे विपरीत है, विपरीत। यहाँ पूछ दिया कि 1 का विपरीत क्या होगा। ठीक है, हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 का विपरीत कौन सा अंक होगा, 5 का विपरीत कौन सा अंक होगा, 1 का विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 3 से हम 3 डब्बा चलेंगे, 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डिब्बा, तो 3 का विपरीत हमें मिल गया 4। ठीक है, 3 का विपरीत हमें मिला 4 मिला। ठीक है, अगर 5 के विपरीत की बात करें तो 1 डिब्बा, 2 डिब्बा, 3 डिब्बा, 5 का विपरीत जो होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 का विपरीत जो हो गया 2 हो गया। अगर 1 की विपरीत की बात करें तो 1 का विपरीत 1, 2, 3, तीसरे नंबर पे, तो इसका हो गया 6 हो गया। ठीक है, 1 का जो विपरीत है ये 6 हो गया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। एक और क्वेश्चन लेके हम और आसानी से समझेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया, एक हमने चित्र बनाया इस टाइप का कुछ, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और हमने इस तरह बना दिया, यहाँ पे हमने इस तरह बना दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया ABCD E और F। ठीक है, इस तरह हमने बना दिया। तो इसमें पूछ रहा है कि E का विपरीत कौन होगा। ठीक है, विपरीत, E का विपरीत कौन होगा और B का विपरीत कौन होगा और C का विपरीत कौन होगा। ठीक है, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन हमसे कि ई का विपरीत कौन सा सतह होगा या कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, तो ई की विपरीत की बात करें तो ई का विपरीत हमारा सीधे सीधे एफ हो जाएगा। ठीक है, ई की विपरीत बात करें तो सीधे सीधे हमारा एफ हो जाएगा। अगर बी की बात करें तो बी से 3 खाना, 1, 2, 3, यानी डी हमारा आंसर हो जाएगा या विपरीत हो जाएगा। अगर हम सी की बात करें तो सी से 3 खाना, 1, 2, 3, तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है, ए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, यहीं पे हम अपने क्लास को समाप्त करते हैं। दोस्तों, हमारा छोटा सा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।